नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं सिंह राशि पर। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनका 2023 वर्ष कैसा रहने वाला है। तो सर्वप्रथम तो पहचान लें कि यह सिंह राशि क्या है। सिंह राशि यानी कि 5 नंबर जहां लिखा होता है वह सिंह राशि है और इसके जो स्वामित्व है वह सूर्य देव के पास होता है। और जो सूर्य है वह क्या है, अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो इकलौते ही होते हैं, एक सूर्य होते हैं और उनके इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमती है। तो इसका आशय क्या है कि इनका जो सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं उनका अपने जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा शानदार व्यक्तित्व होता है, यानी कि जिसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव होती है। तो सिंह राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है और इसका जो स्वामित्व सूर्य के पास होने के पास, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनके अंदर एक अलग ही तरीके का रौब होता है, ये सिंह के समान व्यवहार करते हैं और हर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपने गुणों के कारण और कभी कभी कुछ दुर्गुणों के कारण उन पर राज करते हैं। तो इस प्रकार का सिंह राशि का व्यक्तित्व होता है। ये इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही शानदार होता है। इनका जैसे अगर प्रतीक चिन्ह को देखें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वह सिंह होता है, यानी कि सिंह के समान इनका व्यवहार होता है। सिंह जानते हैं जंगल का राजा क्या कहलाता है, एक। तो यहाँ पर यह भी व्यवहार समझना कि जो सिंह राशि का व्यक्तित्व होता है वह जंगल के समान जंगल में रहना पसंद करता है, यानी कि जहां पर कहा जाए तो वो लग्जरीज नहीं होती हैं जो पृथ्वी पर या सुंदर मकानों के अंदर होती है। तो जो ये जो लेकिन इनकी जो चाह होती है वह उनका बिल्कुल राजा के समान रहना चाहते हैं, लेकिन जो सिंह का व्यवहार है वह अपनों को ही खा लेने का काम करता है। तो ये भी एक इसका दुर्गुण कहलाएगा कि सब कुछ अच्छा है परंतु सिंह का जो एक है कि वह अपने से छोटों को दबोच के खा लेता है। उसी प्रकार जो सिंह राशि का व्यक्तित्व है वह अपने इर्द गिर्द जो भी उनके लोग होते हैं उनके ऊपर एकदम सिंह की गर्जना के समान ही उनके ऊपर राज करना चाहता है और वक्त या मौका पड़ने पर उनको पूरा का पूरा नेस्तनाबूद भी कर सकता है। तो इस प्रकार का सिंह राशि का व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर विशेष बात क्या देखने वाली है, जो सिंह राशि है इसका जो स्वामित्व है वह सूर्य के पास है। तो सूर्य विशेष रूप से कब महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जब धनु राशि में होंगे, यानी कि आपकी पंचम राशि में होंगे, यानी कि दिसंबर के महीने में। तो यह जब सूर्य यहाँ पर होंगे तो आपको कुछ विशेष फल देंगे। सूर्य जब मेष राशि में होंगे तो कुछ विशेष फल देंगे, यानी कि उच्च की अवस्था में होंगे तो विशेष फल देंगे। और सितंबर मास में जब ये सिंह राशि में होंगे तो भी विशेष फल देने, यानी कि सूर्य जो आपके लिए विशेष महत्व रखते हैं जब धनु राशि से होकर के निकलते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मेष राशि से होकर के उच्च की अवस्था से निकलते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सूर्य जब स्वयं की लग्न पे होते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण मास है वह क्या है, दिसंबर का महीना है, अप्रैल का महीना है, साथ साथ में सितंबर का महीना। तो ये जो महीने हैं ये आपके लिए आपके पिछले जन्म और अगले जन्म के लिए यह जो महीने हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस वर्ष में यानी कि 2023 में बहुत ही कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें शनि का राशि परिवर्तन है, जिसमें बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, साथ साथ में अक्टूबर के महीने में राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन है। तो जो शनि का जो सर्वप्रथम राशि परिवर्तन होगा वह जनवरी मास में ही देखने को मिलेगा, यानी कि जो शनि देव महाराज है, यानी कि जो इस साइन को दिखाते हैं, इस ब्लू कलर को दिखाते हैं, वह अभी आज वीडियो बनाते समय यह मकर राशि में है, लेकिन 17 जनवरी के बाद यह सप्तम स्थान में दिखाई देंगे। तो ये सप्तम स्थान में रहेंगे और यहाँ पर पूरे वर्ष भर यानी कि जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक यह इसी राशि में रहने वाले हैं। और इस राशि में रहने पर जब सूर्य सितंबर मास में यहाँ पर होंगे तो ये दो समय होगा, यानी कि सितंबर का और कहा जाए तो 15 अगस्त के बाद से लेकर के 15 सितंबर तक का जो महीना है या 15 अक्टूबर तक का भी आप समय ले सकते हैं, क्योंकि उसके आगे पीछे भी है कभी कभी
विशेष प्रकार के फलों को देते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपकी पार्टनरशिप्स में कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी जो संभावनाएं है वह क्या है, जीवन साथी से भी यहाँ पर मतभेद की बातें हो सकती है कि सूर्य अपने व्यक्तित्व की बात कहेगा, शनि अपने व्यक्तित्व की बात कहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, सूर्य और शनि का यहाँ पर क्लेश संभव है। तो इसीलिए जब सूर्य और शनि की जो युति होती है वह भी काफी क्लेश देने वाली होती है, क्योंकि सूर्य अपनी बात को कहता है। सूर्य कहता है मैं सबको प्रकाश देता हूँ और मैं सबके कामकाज को संभालता हूँ। सूर्य के अंदर थोड़ा सा प्राउडनेस भी होता है। शनि क्या होता है, शनि में प्राउड नहीं होता है, बट शनि जो है वह शनै जीवन में आपको लेसन्स देने के लिए बहुत ही कारगर होता है। और लेसन्स क्या होते हैं कि वह आपके कामों को इतना लेट करेगा क्योंकि वह शनि का काम ही है धीरे धीरे शनै करना, तभी वह शनि कहलाते हैं। तो ऐसे में जब आपका काम काफी लेट होगा तो आप समय के महत्व को समझ पाने में समर्थ हो पाएंगे कि आखिर यह शनि है वह किस प्रकार से फल देते हैं। दूसरा जो विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह गुरु का राशि परिवर्तन है। यानी कि गुरु जो है अभी आपके अष्टम भाव में मीन राशि में है और यहाँ से अप्रैल मास में निकलकर यह आ जाएंगे आपके नवम भाव में। तो ऐसे समय में आपका जब यह गुरुदेव महाराज नवम भाव में चले जाएंगे तो आपकी जो प्रवृत्ति है वह धार्मिक हो जाएगी। आप अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहेंगे, आप अपने मित्रों गुरु और गुरु के समान जो व्यक्तित्व है उनका आप सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि गुरु हैं। और ऐसे में आपकी तीर्थ यात्राएं बढ़ जाएंगी, आपको धार्मिक स्थलों में जाने की इच्छा होगी। आप ऐसे में बहुत सारे तीर्थ स्थानों की भी यात्रा कर सकते हैं क्योंकि गुरु हैं। और साथ में अप्रैल के मास में और भी विशेष बात है कि ये जो सूर्य है वह यहाँ पर ही स्थित होंगे, साथ में यहाँ पर राहु भी स्थित है। तो सूर्य का कॉम्बिनेशन साथ में गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में राहु का कॉम्बिनेशन, तो ये अप्रैल के मास में यह विशेष काम देने वाला है। राहु जहां पर आपको एक डिफरेंट आउटलुक देने का काम करेंगे, आप सोचेंगे यह विचित्र सी बात है, लेकिन वही जो गुरु होंगे वह अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को दिखाने के लिए उस ओर आकर्षित करेंगे। वहीं पर जो राहु है वह उससे विचलित करने का काम करेंगे कि वह धर्म के विरुद्ध काम करने का काम करे। लेकिन चूंकि गुरुदेव वहां पर मौजूद होंगे तो गुरु से राहु जो है थोड़े से डर जाते हैं कि अब तो यहाँ पर गुरु स्थापित है तो उनसे थोड़ा सा संभल के ही चलना है। क्योंकि जो राहु केतु की जो उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पे क्या था, सूर्य कुछ भी नहीं कर पाए थे, शनि कुछ भी नहीं, माफ कीजिएगा, सूर्य कुछ नहीं कर पाए थे, चंद्रमा कुछ नहीं कर पाए थे, और गुरुदेव महाराज थे जिन्होंने, विष्णु भगवान जो थे उन्होंने ही अपने रूप को धारण करके राहु और केतु की यहाँ पर उनको उत्पन्न किया, उनका सिर अलग करके राहु की उत्पत्ति दी और साथ में जो बचा हुआ पार्ट था वह केतु को दिया। तो राहु क्या होते हैं, वह अति दिमागी होते हैं, बहुत दिमाग रखते हैं, बहुत चलाते हैं अपना दिमाग, लेकिन इतने दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह बिल्कुल धारा के विरुद्ध चलने का काम करते हैं। हालांकि वो जो कुछ उससे प्राप्त करते हैं वह उसको पूरी तरीके से पचा नहीं पाते क्योंकि उनका जो ये यहाँ से जो पाचन तंत्र का जो पूरा संस्थान है वह पूरा का पूरा उनके पास होता ही नहीं। वह कहाँ पर है, वह आपके तृतीय भाव मर है, यानी कि छोटे भाई बंधुओं के पास में वह पचाने की क्षमता है। अति दिमाग कितना भी लगा लो लेकिन जो पाचन क्षमता है वह केतु के पास ही है। यानी कि आप अगर शॉर्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो आप उनमें कहीं ना कहीं एक विजय की प्राप्ति करें, क्योंकि यहाँ से जो सीधी दृष्टि है वह आपके तीसरे स्थान पर जाती है, यानी कि छोटे भाई बंधु, साथ में कम्युनिकेशन, आपके पड़ोसी, आपका जो लेखन क्षमता है उस पर जाती है। तो इस प्रकार से जो ये सूर्य का यहाँ पर नीचत्व है, अप्रैल के मास में कुछ बहुत अच्छाइयां हैं तो कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं। अब अगर देखा जाए तो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, राहु का जो राशि परिवर्तन है वह 30 अक्टूबर के समय पे यहाँ पर, और केतु का यहाँ पर आ जाना होगा, यानी कि मीन राशि में राहु हो जाएंगे और केतु हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में।
कन्या राशि में। तो यहाँ पर एक बात समझना कि 30 अक्टूबर के बाद से जो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, ये आपकी फैमिली में और आपके जीवन साथी की फैमिली में के संबंध में कुछ विशेष काम करेगा। राहु चूंकि यहाँ पर मीन राशि में होकर के आपके जीवन साथी के परिवार के मध्य, तो यहाँ पर जो राहु है वह काफी आकर्षण लेके आएगा। वहीं कहीं ना कहीं आपके केतु द्वितीय भाव में होने से आप जो बोलने के काम होगा वह आप कुछ कटु बोल सकते हैं या बिल्कुल ही मंद बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ वाणी का स्थान आ जाता है जीवन साथी की, तो आपके जीवन साथी कुछ ज्यादा ही बोल सकते हैं। साथ साथ में अनअर्न जो मनी है वह भी आ सकता है। यह 30 अक्टूबर के बाद के समय की बात है। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर रहेंगे। अगर यहाँ पर अब देखा जाए कैरियर की दृष्टि से सिंह राशि वाले जातकों का कैसा वर्ष रहने वाला है, तो कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो दशम भाव का जो स्थान है, दशम से दशम को देखते हैं तो यहाँ पर शनि की यह राशि मकर आ जाती है और यहाँ का स्वामी उठ करके यहाँ चला जाता है जनवरी मास में ही। तो ऐसे में क्या है कि आपकी कुछ नई व्यवस्था बनेगी, यानी कि आपके जो कामकाज का जो तरीका है वह कुछ बदला हुआ होगा, कुछ नए तरीके से आप करेंगे काम, क्योंकि जो शनि महाराज हैं आपके कामकाज को दर्शाते भी हैं, क्योंकि यह जो सेवा का भाव है सेवा में, तो यहाँ पर सेवा में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि अपने स्थान से यह द्वितीय भाव में जाते हैं तो कुछ धन आकर्षण का भी यहाँ पर काम करेंगे। और इसमें क्या हो गया, अप्रैल के बाद में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि ये भाग्य भाव में आ जाते हैं तो आपके भाग्य के भाव में वृद्धि करते हुए, तो भाग्य भाव में आने के बाद अप्रैल मास से जो इनकी दृष्टि है वह आपके लग्न पर आती है, साथ में यह आपके पंचम भाव यानी कि इच्छा शक्ति के भाव पर भी आती है। तो ऐसे में आप अपनी रुचि के अनुसार बहुत कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे। इसमें कम्युनिकेशन का काम भी होगा, क्योंकि गुरु महाराज की जो ये तृतीय दृष्टि सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर जाती है, यह कम्युनिकेशन का भी काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह अप्रैल के मास में आपके भाग्य का वर्धन करते हुए आपके कैरियर में बहुत कुछ वृद्धि करने वाले हैं। परिवार के लिहाज से अगर देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यह जो वर्ष है यह थोड़ा बहुत सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अक्टूबर के बाद में जब राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसे में परिवार में थोड़ी बहुत उथल पुथल सी हो सकती है। हो सकता है बातचीत ही बंद हो जाए, हो सकता है इतनी ज्यादा बातचीत हो कि आपको वह सहन ही ना हो, क्योंकि यह केतु है, यह बुध की कन्या राशि पर है। तो यानी कि बुध की जो कन्या राशि है वह कुछ ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगी या कुछ ज्यादा ही विशेष कहते हैं जैसे छठी इंद्रिय का जागृत हो जाना। तो ऐसा भी हो सकता है। वो जो कहावत है कि खत को देख करके ही आप जान लेते हैं कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जो सिक्स सेंस यानी कि द्वितीय भाव में यहाँ पर कन्या राशि में केतु का होना यानी कि छठी इंद्रिय को जागृत करने के समान है। तो इस प्रकार जब आप इस चीजों को आप अपने अंतःकरण से ही जान लेते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था का यहाँ पर जन्म होगा। ऐसे में आप गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा हितकर होगा। और यही जो गुरुदेव बृहस्पति है वह योग कारक भी हैं। तो हमेशा समझना जो सिंह राशि है उसके लिए गुरु योग कारक है, साथ में मंगल भी योग कारक है। तो मंगल की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण होगी। मंगल जब जब अपने अच्छी अवस्थाओं में आएंगे, हालांकि जब वह कर्क राशि में आएंगे तो आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। वर्तमान में जो मंगल है वह आपके दसम भाव में स्थित है इस समय पर, लेकिन जिस समय पर अप्रैल नहीं मई के मास में यह जो मंगल होंगे वह आपके द्वादश भाव में होंगे। तो द्वादश भाव में ऐसा होने से आपके जो खर्चे हैं वह बढ़े हुए होंगे, लेकिन आपको विदेश यात्राओं का भी योग यहाँ पर मिल सकता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर यह आपका रहने वाला है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी कम रहेंगी, लेकिन छठे भाव में चूंकि शनि है
और वह मूल त्रिकोण राशि कन्या कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे आपके छठे भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु का जो स्वामी है वह आपके सप्तम भाव में जाता है, यानी कि अपने रोग ऋण से थोड़ा सा हट करके सप्तम भाव में चला जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो परेशानियां चली आ रही थी उनका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी आएगा। और साथ में जो गुरुदेव बृहस्पति अप्रैल तक अष्टम भाव में स्थित है, तो यह जो आपकी, और इसके बाद ये अप्रैल में मेष राशि में चले जाएंगे। तो आपकी जो कुछ पुरानी व्यवस्थाएं थी, कुछ छठे और अष्टम भाव से जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी या जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं हो पा रहा, तो ऐसे समय में अप्रैल के बाद में आपकी जो पुरानी चली आ रही जो समस्याएं हैं या रोग है, ऋण है, शत्रुता है, वह सब यहाँ पर नष्ट हो जाएंगी। यानी कि कह सकते हैं कि अप्रैल के बाद में आपका जो समय है वह काफी अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ वर्ष जो है बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। आकस्मिक लाभ के अवसर यहाँ पर मिलेंगे अष्टम भाव में, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति विराजित है अप्रैल तक। तो इसके पश्चात नवम भाव में चले जाएंगे, तो नवम भाव में से जाने से और साथ में राहु होने से यह अकस्मात ही आपको यहाँ पर धन दिलाने का काम करेगा। और द्वितीय भाव के स्वामी जो है वह बुध है। तो इस प्रकार जो बुध है, बुध का एक जो राशि गोचर है वह एक राशि में 25-26 दिन रहता है। और इस समय पर जो बुध है वह वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। तो ऐसे समय जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वह थोड़ी सी ज्यादा ट्विस्ट लेकर के होंगी, क्योंकि एक तो बुध अपनी बौद्धिक क्षमता, दूसरा अग्नि तत्व की राशि, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तो जो विशेष मास होंगे वह अप्रैल मई जून होंगे, जिस समय पे बुध जो है वह वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो यानी कि धन के मामले को लेकर के और आय को मामले को लेकर के तो यहाँ पर कुछ अलग से ट्विस्ट दिखाई देंगे। एकादश भाव का जो भाव है, साथ में आपके द्वितीय भाव का जो भाव है, इसका स्वामित्व चूंकि बुध के पास है, तो बुध एक विशेष प्रकार की क्षमता देते हुए आपके धन के स्तर को बढ़ाएंगे। और दूसरा जो ट्विस्ट है वह जुलाई, अगस्त, सितंबर में होगा। यह आपके सिंह राशि में होगा। साथ में 28 नवंबर से लेकर के भी एक ट्विस्ट आएगा, यानी कि दिसंबर के मास में भी आप इस ट्विस्ट को देखेंगे। तो विशेष करके अप्रैल, मई, जून को देखा जा सकता है, साथ में अगस्त, सितंबर के महीने को देखा जा सकता है, और 28 नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर का जो महीना है वह विशेष रूप से धन के मामले में विशेष लाभ देने वाला होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वह अष्टम में अप्रैल तक विराजित है। तो ऐसे में क्या होगा कि अप्रैल तक आपका हो सकता है मन न लगे, या आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो मिले ही ना। तब जब अप्रैल के बाद, अप्रैल में जब गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में आएंगे तो आपके भाग्य का बल बढ़ेगा। वहां से जो नवम दशम शिक्षा के स्थान को देंगे, तब आपका जो पढ़ाई में रुचि है वह विशेष रूप से बढ़ जाएगी। और ऐसे में अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्लान करते हैं तो आपका जो समय है वह पूरे वर्ष बहुत लाभदायी होगा। यानी कि उच्च शिक्षा के लिए, संतान के संबंध में, या जो रुचिपूर्ण आप कार्य करना चाहते हैं, तो जिन लोगों के जैसे संतान के संबंध की बात है तो उनके बच्चों के विवाह के संबंध की अगर बात देखी जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि अप्रैल के बाद का समय आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब उपाय की बात की जाए तो जिन लोगों का सूर्य किसी पीढ़ा में है, मान लीजिए राहु केतु के साथ स्थित है, मान लीजिए वह नीच अवस्था में, या वह किन्हीं षष्ठ या अष्टम भाव में चला जाता है, तो सूर्य जब थोड़े पीड़ित होते हैं तो अपने पूर्ण फल नहीं दे पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य देव को प्रातः काल, जो सुबह की बिल्कुल पहली किरण होती है, जो 10-15 मिनट का समय होता है, उस समय पर अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो उससे आपके जीवन में काफी रस आएगा। आपके अंदर आपकी जो आत्मा है वह काफी मजबूत होगी, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
साथ में आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, अपने साथ आप एक लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं, तो इस और लाल तिलक भी लगा सकते हैं। तो जब आप लाल चंदन का तिलक लगाते हैं या रोली का तिलक लगाते हैं तो वह आपको काफी कुछ हृदय से मजबूत भी करता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक सामान्य तरीके से प्रातः काल उठ करके आप सूर्य को अर्घ्य दे करके उसको खुश कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आप अपने पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने पिता से आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से आपके जीवन में एक अलग तरीके के प्रकाश पुंज आएगा और आपका जो आत्मबल है वह मजबूत होगा। हमेशा देखना कि जिन लोगों के सूर्य कमजोर होंगे उनका आत्मबल थोड़ा सा कमजोर होगा। लेकिन जब आप ये सब छोटे छोटे से उपाय करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, एक हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान आपके बल को देते हैं, तो जब आपकी आत्मा का बल बढ़ता है, यानी कि आप प्रातः काल उठ करके जब आपने रविवार के दिन और साथ में मंगलवार के दिन आपने कुछ विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की, तो ऐसे में क्या है कि आपकी जो आत्मा का बल है वह बढ़ जाता है। तो मित्रों, ये था सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2023 का वार्षिक राशिफल, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा देर कर देते हैं। तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि मेरे जो भी एपिसोड होंगे वह आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने का ये फायदा होता है और सारे सब्सक्रिप्शन फ्री हैं। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरे एपिसोड कैसे लगते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अब कन्या राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।